हम कर रहे हैं 11th होम साइंस और आज हम बात करेंगे हमारे उस टॉपिक की जिसके बिना हम एक भी दिन कल्पना नहीं कर सकते, यानी हम करेंगे हमारा 5th चैप्टर कपड़े हमारे आसपास। हम बात करेंगे रेशों की, हम बात करेंगे सूत की, यान की, और हम बात करेंगे कौन कौन से मानव निर्मित रेशे हैं, कौन से प्राकृतिक रेशे हैं, कपड़ा कैसे बनता है और भी बहुत सारी चीज़ों की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। कपड़े हमारे चारों ओर हैं और हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। ये बिल्कुल सही चीज़ है। हम अपने चारों तरफ अगर एक नज़र घुमाएं तो हमें हमारे चारों तरफ कपड़े नज़र आते हैं। हमारा जो दिन है उसकी शुरुआत से लेके दिन के अंत तक हमारे चारों ओर कपड़े हैं और हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप सुबह उठते हैं, जो तकिए का कवर है, आपको सामने पर्दा दिखाई दे रहा है, वो भी कपड़े का है। आप नहा कर आ रहे हैं, वो तौलिया है। घर की साफ़ सफाई करनी है, वो जो डस्टर है या जो आपका मोप है, पोंछा है, वो कपड़े का है। आपको घर को डेकोरेट करना है, खुद को डेकोरेट करना है, तो इन सब चीज़ों में किसका योगदान है? कपड़ों का। देखिए बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे चारों तरफ। गर्मी के कपड़े अलग, सर्दी के कपड़े अलग, हमारे नाइट वेयर्स अलग, रूटीन लाइफ के कपड़े अलग, हमारी यूनिफॉर्म के लिए कपड़े अलग, हमारा जो स्कूल बैग है उसका कपड़ा अलग। तो हर तरह के कपड़े अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, लड़कों के कपड़े अलग, लड़कियों के कपड़े अलग। तो ये चारों तरफ जो कपड़े हैं वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। कपड़े हमें आराम देते हैं, हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हमने ऊनी वस्त्र पहन लिए तो हमें कंफर्टेबल लगता है ना, और हमें ऊष्मा भी मिलती है। हमें गर्मी लग रही है, हमने सूती वस्त्र पहन लिए यानी कॉटन के, तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। इनमें विभिन्न रंग, सजावट, शैलियाँ और बुनावट होती हैं। देखिए सारे कपड़े एक जैसे नहीं होते, अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, अलग अलग बुनावट के होते हैं। अगर हम किसी भी एक दिन की एक्टिविटी के बारे में सोचेंगे और हम याद करें कि स्पर्श आपको कैसा लगता है, यानी कि देखिए जब हम फैब्रिक को, कपड़े को टच करते हैं तो हर फैब्रिक का टच है, स्पर्श है, वो अलग अलग होता है। कुछ फैब्रिक खुरदरे होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ पे रुए होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो अलग अलग तरह का स्पर्श होता है। और हम बात करें बिस्तर से उठने पर हमारे चद्दर और तकिए के जो लिहाफ होते हैं वो कपड़े के ही होते हैं, यानी हमारा जो दिन शुरू होता है वो कपड़े से ही होता है। हम जिस चद्दर पे सोते हैं वो कपड़े की बनी होती है। हम जिस पिल्लो पे, जिस तकिए पे अपना सिर रखते हैं उसका जो कवर है वो भी कपड़े का है। तो हमारे चारों ओर कपड़े बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो नहाने के लिए जिस तौलिए का, जिस टाल का हम यूज़ करते हैं वो भी किसका बना होता है? कपड़े का बना होता है। लेकिन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग कपड़ा है। हमने बात करी बेडशीट तो उसका कपड़ा अलग है, हमने बात करी तौलिए की तो वो कपड़ा ऐसा है जो मॉइस्चर यानी पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, है ना। अगर हम बात करें हमारे स्कूल बैग की तो उसका कपड़ा बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है। हमारी यूनिफॉर्म का कपड़ा अलग होता है। तो हर डिज़ाइन के लिए, हर पर्पज़ के लिए हमें अलग अलग कपड़ा चाहिए होता है। एक ही कपड़े को हम हर उपयोग में नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस कपड़े को हम पहनते हैं अपने रूटीन में, अगर हमने उसका स्कूल बैग बना लिया, ठीक है, तो क्या वो स्कूल बैग हमारी नोटबुक्स के, हमारी बुक्स के बाहर को झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए स्कूल बैग का जो कपड़ा होता है वो एक अलग तरह का होता है, थोड़ा भारी होता है और मजबूत होता है ताकि वो भार को सहन कर सके। आप जो स्कूल की ड्रेस पहनते हैं वो भी एक विशेष प्रकार का कपड़ा ही होता है, और जिस स्कूल बैग में आप अपनी बुक्स और अन्य वस्तुएं ले जाते हैं वो भी क्या होता है? कपड़ा ही होता है। लेकिन इसकी बनावट अलग होती है और वो अलग तरह से बुना हुआ होता है, थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा खुरदरा होता है, लेकिन इतना मजबूत होता है कि वो भार को उठा सके, भार को सहन कर सके। क्योंकि कई बार हम स्कूल में बहुत सारी बुक्स लेके जाते हैं, बहुत सारी नोटबुक्स लेके जाते हैं, लेकिन हमारा बैग फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कपड़ा है स्कूल बैग का वो थोड़ा मजबूत होता है। अगर हम अपने घर पर भी देखें तो सभी स्थानों पर हमें कपड़े नज़र आते हैं। हम बात करें हमारे पर्दों की, जिसे हम घर को सजाते हैं, है ना, तो वो पर्दों में भी कपड़ा है। हम बात करें किचन के डस्टर की, यानी जिससे हम साफ़ सफाई करते हैं, पोछे की बात करें, कारपेट की, दरी की, किसी की भी बात करें, तो चारों तरफ हमें क्या नज़र आता है? कपड़ा नज़र आता है। और
वो जो कपड़े हैं वजन और मोटाई में विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके चयन का संबंध उनके उपयोग के अनुसार होता है। देखिए अभी हमने जितने भी कपड़ों की बात की, सबका वजन अलग अलग होता है, सबकी मोटाई अलग अलग होती है, और वो किस लिए होती है कि हमें उसका क्या यूज़ करना है उस पर डिपेंड करता है कि उसका वजन कितना होगा, उसकी मोटाई किस तरह की होगी, उसका स्पर्श कैसा होगा, ये सब कपड़े के उपयोग पर निर्भर करता है। हाथ में कोई विशेष कपड़ा लेकर अगर हम उसे खोलते हैं तो अधिकांश में से धागे जैसी संरचनाएं निकाल सकते हैं। देखिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप हाथ में कोई भी कपड़ा लो और जब हम उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, है ना, और ये एक दूसरे के समकोण पर अंतर्ग्रथित होती हैं। आप देखेंगे, आप कोई भी कपड़ा खोलने की कोशिश करें, है ना, तो आपको पता चलेगा कि पतले पतले जो धागे हैं वो आपस में गुंथे हुए हैं। जैसे हम बात करें हमारा ऊनी कार्डिगन या टी शर्ट में ऐसा होता है। बच्चों देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ संरचनाएं हैं और वो आपस में गुथी हुई हैं। और यहाँ देखिए हमने अभी भी बात की, अगर हम खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ पतले धागे दिखाई देते हैं। मैं इन धागों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम सूत को खोलने का प्रयास करते हैं तो आप छोटे और स्पष्ट पतले धागे जैसी संरचनाएं पाते हैं। ये क्या होते हैं? रेशे होते हैं। ये रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होते हैं। रेशे, सूत और कपड़ा, इन्हीं सभी वस्तुओं को वस्त्र उत्पाद या वस्त्र कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, रेशा क्या होता है या सूत क्या होता है, कपड़ा क्या होता है या वस्त्र उत्पाद क्या होता है। इसे हम बिल्कुल आसान से डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा रेशा, ठीक है। उसके बाद जिस रेशे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइबर, या आम भाषा में हम इसे कहते हैं तंतु, ठीक है। उसके बाद है यान, जिसे हम कहते हैं सूत, या आम भाषा में जिसे हम कहते हैं धागा या थ्रेड, ठीक है। ये आप वर्ड्स अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पूरे लेसन के दौरान बार बार हम इनकी बात करने वाले हैं। एक बार आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मैंने आपके लिए लेसन बहुत इजी बना दिया है। आप केवल कंसंट्रेट करके इन्हें नोट कीजिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। पहले नंबर पे है हमारा रेशा, जिसे हम कहते हैं फाइबर, या आम भाषा में हम जिसे कहते हैं तंतु। उसके बाद फाइबर से क्या बना? सूत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यान, या आम भाषा में जिसे हम कहते हैं धागा या थ्रेड। उसके बाद हमारा तैयार हुआ क्लॉथ, है ना, या जिसे हम कहते हैं फैब्रिक या कपड़ा। ये तीनों वस्त्र उत्पाद कहलाते हैं और मूल इकाई क्या है? हमारा रेशा यानी कि फाइबर। एक बार तैयार होने के बाद आगे कई बार कपड़े को संसाधित किया जाता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया रेशे से सूत बना और सूत से कपड़ा बना, लेकिन वो कपड़ा हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही कपड़ा तैयार हो जाता है फिर उसकी फिनिशिंग की जाती है, संसाधित किया जाता है, जिससे कपड़े की जो बनावट है उसमें सुधार आ जाता है ना। सफाई यानी कि क्लीनिंग, उसकी लस्टर और कलरिंग, उसको चमकाया जाता है, उसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, उसकी सफाई की जाती है, अथवा यह कपड़े को अधिक चमकीला बना देता है और इसके स्पर्श की गुणवत्ता को बढ़ा देता है और इसे टिकाऊ बना देता है। देखिए कपड़े की फिनिशिंग के बिना कपड़े में मजबूती नहीं आती, उसमें चमक नहीं आती, अलग अलग रंगों में हम उसे नहीं रंग सकते और उसके जो स्पर्श की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। और इन सबको क्या कहा जाता है? परिष्करण, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? फिनिशिंग, ठीक है। आजकल बाजार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं और हर कपड़े की अलग अलग उपयोगिता होती है। प्रयोग किए जाने वाला कपड़ा कैसा है, इसका अनुरक्षण कैसे किया जाए, यह रेशा, सूत, कपड़ा और परिष्करण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, लेकिन जो कपड़ा हमें प्रयोग में लाना है वो किस तरह का कपड़ा है
उसका अनुरक्षण यानी उसको मेंटेन कैसे करना है, उसकी साफ़ सफाई कैसे करनी है, उसे धूप में सुखाना है या नहीं सुखाना, उसको घर पे धोना है या उसको ड्राई क्लीन करना है, उसको तेज़ गरम प्रेस से इस्त्री करना है या नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि रेशा कैसा है, उसके बाद जो उससे सूत बना है, यान बना है वो कैसा है, और कपड़ा कैसा है, और उसकी जो फिनिशिंग हुई है, उसका जो परिष्करण हुआ है वो कैसा है। ये सारी की सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं। अब बच्चों हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। आपको क्या करना है, घर पे, दर्जी की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे या फ्रेंड से आपको अलग अलग फैब्रिक है उसके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, उसके नमूने इकट्ठे करने हैं। देखिए आपको ऐसा नहीं है 2-2, 4-4, 5-5 मीटर के कपड़े लाने हैं, छोटे छोटे आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं किसके, कपड़े के, है ना। और उन नमूनों पर आपको उनका नाम लिखना है कि वो कौन से कपड़े हैं, क्योंकि आगे हम उनकी बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी मूलभूत इकाई है वस्त्र बनाने की, यानी कि रेशा यानी कि फाइबर, उसके गुण कौन कौन से होते हैं और हम बात करेंगे उसके वर्गीकरण की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।